आदरणीय परम स्नेही भक्तजनों, सादर प्रणाम। हमने कुछ दिन पहले ये लिखा था कि हम आपको 15वीं सेंचुरी 1405 से 1438 तक एक महापुरुष हुए जिनका नाम था सर योनिच, जिनका बारे में ये जो इमेज है हमने लगाई है। उनके अनुभव हमने नेट पर देखे तो उनको समझना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अपने अपने देश की अपनी अपनी भाषाएं हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज है। कोई किसी भाषा में बोलता है, कोई किसी भाषा में बोलता है, कोई किसी की कोई लिपि है, किसी की कोई नीति है। तो आज से 5-6 हज़ार साल पहले या 500 साल पहले किसी की क्या लैंग्वेज रही, और फिर जैसा कि हम सब जानते हैं, पवित्र धरा पर कितने देश हैं, कितने प्राणी हैं, जीव हैं जो अपना निर्वाह करते हैं, आते हैं, जाते हैं, अपने अनुभव छोड़ जाते हैं। हम सब भी यहाँ पर जो इस टाइम मौजूद हैं वो भी अपने अपने अनुभव, अपने अपनी जो उनका महानता है वो सब यहाँ छोड़ते हैं। कोई पैसे कोई इकट्ठा करके महान बना है, कोई एजुकेशन इकट्ठी करके पढ़ करके डिग्रियाँ प्राप्त करके कोई आईएएस की डिग्री प्राप्त करता है, कोई एचसीएस की, कोई आईपीएस बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई डॉक्टरेट बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई राजा बनता है, कोई इतने महानताएं हैं जिनको प्राप्त करने के लिए इस दौड़ में सभी प्राणी लगे हुए हैं। लेकिन एक दौड़ ऐसी है जिसके पीछे कोई विरला ही दौड़ता है, और वो दौड़ क्या है? वह है परमपिता परमात्मा, जो परम तत्व के रूप में हम सब प्राणियों को नित्य प्राप्त है, जो आंशिक रूप से हम सब के हृदय में विराजमान है, को अनुभव करना और मालिक के दिव्य साकार रूप का दीदार करना। वो दौड़ है अपने आप को समझना, अपने आप को जानना। और जब हम अपने आप को जान जाएंगे तो हम कहाँ से आए, किसने हमें यहाँ पर भेजा, कौन हमारा मालिक है, जड़ हमारी, मूल तत्व हमारा कौन कौन है, फिर आप उस डिग्री को प्राप्त करोगे। और उस डिग्री के लिए ऐसी बात नहीं, समय समय पर वक्त के अनुसार इस युग, पहले जो सतयुग हुआ, द्वापर हुआ, त्रेता हुआ, और अब कलयुग में भी ऐसी बात नहीं, ऐसे प्राणी हैं जो मालिक को पाने के लिए मेहनत करते हैं, जो असली डिग्री प्राप्त करते हैं। और हमारा उद्देश्य क्या है, जीवन के जीने का उद्देश्य क्या है, जीव का उद्देश्य क्या है? जीव का अपने मूल तत्व तक पहुंचना ही उद्देश्य होता है। उससे योग करना, उससे जुड़ना, उसको समझना, उसकी गतिविधियों को देखना, उसकी प्रतिक्रियाओं को समझना, यही एक जीव का, प्राणी का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसके बारे में हमने पीछे कुछ दिन पहले लिखा था कि एक योनिच मानुषव तृप्त हुए हैं, जो कोई 5 से
मतलब 15th सेंचुरी के अंदर और 1405 से 1438 तक 30 साल तक उन्होंने अपने जो अनुभव जीवन में जैसा भी उनको अनुभव हुआ उनको ड्राइंग करने का, उनको आर्ट में देने का, उनको अपनी ड्राइंग द्वारा समझाने का प्रयास किया हुआ है। वो पुस्तक, वो जो लेख हैं उनके, वो यूट्यूब पर भी मैंने देखे हैं और गूगल पर भी मैंने देखे हैं। ऐसी बात नहीं है, ठीक है, वो हर जीव का अपना अपना अनुभव है और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर चित्र भी बनाए हैं, दिखाए हैं, दर्शाए हैं और मेहनत की हुई है, ऐसी बात नहीं। तो हर प्राणी कोशिश करता है और हमने भी कुछ अपने जीवन में इसी प्रकार की भगवान से प्रेरणा पा करके कोशिश की है, प्रयास किया है अपने अनुभवों को आम प्राणी तक पहुंचाने के लिए। तो जब ये प्रयास एक के बाद एक हमने लिखना शुरू किया तो हमने इनको ड्राइंग के रूप में बनाना शुरू किया। तब तक कंप्यूटर तक हम नहीं पहुंचे थे और जब कंप्यूटर तक हम पहुंच गए फिर कंप्यूटर के ज़रिए आप तक जो है ना अपने अनुभव पहुंचाने की कोशिश की। अब मैं वो जो हमारी ड्राइंग है, जो हमारी आर्ट है, जो शुरू में हमें अनुभव हुई, मतलब 80-85 के दौरान और उसके बाद सन 1980 के बाद जो अनुभव हमें हुए और जो आज तक हो रहे हैं, उनमें से शुरू में जो हमने एल्बम, कुछ एक एल्बम बनाई है, उसमें अपने ड्राइंग बनाई है और अपनी आर्ट द्वारा शो किया है, वो हैंड राइटिंग है हमारी और अपने हाथ से जो है चित्र जो है हमने खींचे हैं, उनको कलर भी दिया है और उनको जो हमारे अनुभव हैं इंट्रोवर्टेड होते हुए अंतर्मुखी अनुभव जो हमारे हैं, जो इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स के अंदर एक दिव्य पुरुष को अनुभव होते हैं, दिव्य अनुभव जो होते हैं, उनको मैंने ड्राइंग द्वारा, अपने चित्रों द्वारा आप तक कल को ये आप लोगों के काम आए, जो भगवान के लगनेसु हैं, जो भगवान के जिज्ञासु हैं, जो मूल तत्व तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो जो बीच में अनुभव जो आते हैं, जो ये अनुभव ही विवेक है। अनुभवों का उत्पन्न होना, प्रकट होना, हमारे हृदय में प्रकट होना ही विवेक कहलाता है। और विवेकी पुरुष इन अनुभवों के आधार पर प्रैक्टिस करता हुआ अपने मूल तक पहुंचने का पूरा प्रयास करता है और एक दिन वो अपने जो मूल उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, उस उद्देश्य तक अपने टारगेट को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे अनुभव जो हमने चित्रित किए हैं, वो हम अब आपको एक के बाद एक धीरे धीरे यूट्यूब पर और गूगल पर अब इनको शो करने की कोशिश करेंगे। आशा है आप इन अनुभवों को ग्रहण करेंगे और आप भी जो आंशिक रूप में तत्व सभी जीव, सभी प्राणियों के अंदर विद्यमान है, उसके मूल तत्व तक पहुंचने का आप सभी प्रयास करेंगे अपने। लेकिन एक बात मैं फिर भी आपको बताऊंगा, जो मेन है कि भगवान की कृपा, भगवान का ग्रेस ऑफ गॉड, इट इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर ऑल क्रिएशन और
क्रिएचर। तो सभी डिवोटीज़ के लिए भगवान की कृपा का होना, भगवान से प्रार्थना करना, उनकी कृपा को पाना वेरी कंपलसरी। तो बहुत ज़रूरी है। जब तक भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद हमारे को प्राप्त नहीं होगा, भगवान अपनी कृपा हमारे ऊपर नहीं करेंगे, अपने डिवोटियों पे नहीं करेंगे, आप कितनी ही मेहनत करें, उनकी कृपा के बगैर कुछ नहीं होता। ये तो देखो सारी दुनिया, सभी प्राणी जानते हैं उनकी कृपा के बगैर, उनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो इसलिए मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि भगवान से हाथ जोड़कर विनम्रता से सभी भगत, परम स्नेही, परम लगनेशु उनकी कृपा का पात्र बने, कृपा पात्र बने। और जब आप उनकी कृपा का पात्र बन जाएंगे, वो आपको अपना पात्र स्वीकार कर लेंगे, फिर वो आपको अपने साथ, अपने मूल तत्व में, अपने आप में, अपने अंश को कृपा करके अपने साथ जोड़ेंगे। अपने अनुभव, आपको दिव्य अनुभव जो हैं, आदि से लेके अंत तक के अनुभव भगवान आपको करवाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मेरी तो यही प्रार्थना है, भाई मालिक के बनो, मालिक के चरणों में अपने अरदास रखो, अपने प्रार्थना करो, हे मालिक हम आपके बच्चे हैं और हम पर दया करो, अपनी कृपा करो और हमें अपनी शरण में लो। भगवान की शरण में जाने से ही हमारा उद्धार हो सकता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ओम तत्सत।